हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू भैया लॉजिक। आज हम सॉल्व करेंगे सब एरे सम, मैक्सिमम सब एरे सम। मैक्सिमम सब एरे सम क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे, और इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं उसके बारे में बता रहा हूँ। पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ लेते हैं, प्रॉब्लम क्या कह रही है। चलो, पहले मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ सब एरे क्या होता है। सब एरे क्या होता है कि एरे का एरे का छोटा सा पार्ट। जैसे दो चीज़ें होती है, एक होता है सब सिक्वेंस। सब सिक्वेंस क्या हो सकता है कि 2, 3, -1 ये ले सकते हैं। जैसे कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी होगी सब सिक्वेंस में, और सब एरे में कंटिन्यूटी होगी। जैसे मान लो ये वाला हो गया, ये एक सब एरे हो गया। हाँ ठीक है, ऐसे बता दो। जैसे 2 हो गया हमारा एक, ये 2, 1, 2, 1, -2, 1, 3 एक सब एरे ये हो गया। -2, -2, 1, -3, -4 एक सब एरे ये हो गया। -2, 1, -3, 4, -1 एक सब एरे ये हो गया। इस तरीके से ऐसे करके निकालते रहेंगे। एक, ये दूसरा, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरीके से ऐसे सब एरे निकाल लेंगे हम सब। यहाँ से फिर ये यहाँ से स्टार्ट कर देंगे। 1, 1 हो गया एक सब एरे, फिर 1, -1, 3 हो गया, और फिर हो जाएगा 1, -3, 4 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 1, -3, 4, -1 हो जाएगा। ऐसे सब एरे। तो मैक्सिमम सब एरे यहाँ पे प्रॉब्लम में बताया, मैक्सिमम सब एरे मतलब मैक्सिमम सब एरे सम। तो हम देखें तो ये वाला सब एरे देखें तो 4, -1, 2, 1, ये वाला सब एरे लेंगे, इसका सम कितना आएगा। 4 प्लस -1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 + 2 5, 5 + 1 6। तो ये वाले सब एरे का सम हमारा कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। तो यही हो गया मैक्सिमम सब एरे सम। इसमें देखेंगे, इसमें तो एक ही एलिमेंट है एरे में, तो इसके सब एरे क्या होगा, -1 खुद ही हो जाएगा, 1 खुद ही हो जाएगा। तो इसका मैक्सिमम सवेरे सम क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब इसमें देख लेते हैं, इसमें मैं बता मैक्सिमम सवेरे कौन सा होगा। अगर हम क्या काम करें कि पूरा 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 भी एक क्या कहलाएगा, सवेरे कहलाएगा। खुद खुद भी एक सवेरे होता है, सब एरे भी खुद एक सवेरे होता है अपने आप में ही। तो ये वाला पूरा ले लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, एक सवेरे हो जाएगा। तो इसका सब निकालेंगे। 5, 5 + 4 9, 9 - 1 8, 8 7 15, 15 और 8 23। तो हमारा मैक्सिमम सवेरे कितना आ गया, 23। ठीक। आई होप आप लोग समझ गए होंगे सवेरे होता क्या है। सब सीक्वेंस क्या होता है, सब सीक्वेंस क्या होगा, उसमें कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी हो सकती है। ऐसे मतलब -2, -3, -1 ये क्या हो गया, सब सीक्वेंस हो गया इसका। और सब एरे में क्या हो, कंटिन्यूटी होगी, कि हम डिसकंटिन्यूटी ब्रेक नहीं करेंगे। ठीक है, ऐसे ऐसे चल रहे हैं तो ऐसे चलेंगे इस तरीके से। ठीक है, कंटिन्यूटी ब्रेक नहीं होगी सब एरे में। और सब सीक्वेंस में क्या होगा, कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी हो सकती है, कंटिन्यूटी ब्रेक हो सकती है। तो अब आप समझ गए होंगे प्रॉब्लम कहना क्या चाह रहा है, सब एरे से हम कैसे निकालेंगे। चलो हम इसकी अप्रोच समझ लेते हैं। पहले तो हम इसका ड्राई रन करेंगे एक एक करके, फिर उसको समझेंगे अच्छे से। तो मैं स्टार्ट करता हूँ इसकी अप्रोच, और फिर उसको ड्राई रन करेंगे, फिर आप बाद में कोड लिखेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। आप लोग सिंपल से एक ऑब्जर्वेशन तो समझ सकते हैं। जैसे मान लो कोई भी नेगेटिव नंबर है, वो कोई भी नेगेटिव नंबर को अगर हम पॉजिटिव में जोड़ें तो मैक्सिमम कभी बनाएगा ही नहीं, वो तो कम कर देगा। जैसे मान लो -2 है, -2 को +1 में जोड़ें, ठीक, तो क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव कर देगा ना, ये तो नेगेटिव हो जाएगा। तो हम इससे बढ़िया क्या काम करें, हम 2 को इंक्लूड ही ना करें। 2 को इंक्लूड नहीं करेंगे तो हमारा कम से कम ये पॉजिटिव तो बनेगा ना, ये बन रहेगा, ये हमारा पॉजिटिव रहेगा। तो इससे बढ़िया हम इसको इंक्लूड ही ना करें -2 को इसमें, तभी हमारे सब मैक्सिमम दे दे।
सबसे बढ़िया चीज़। तो यही इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करके कादांस एल्गोरिदम बनाई गई, जो कि यही करेगी कि क्या हुआ होगा अगर हमारा सम लेस देन ज़ीरो होगा। हमारा सम लेस देन ज़ीरो होगा तो क्या काम करेंगे, हम सम को क्या कर देंगे, सम को ज़ीरो कर देंगे। ठीक, ये चीज़ है। और मैक्स सम तो हम अपडेट करते ही रहेंगे, उसमें तो इतना बड़ा है नहीं इशू। चलो मैं तुम्हें बता देता हूँ कैसे काम करती है। जैसे -2 आया, एक हम क्या लेंगे, एक हम ले लेते हैं मैक्स सम हमने पहले क्या ले लिया, इसको हम मान लेते हैं मैक्स मिनिमम वैल्यू ले लेते हैं, इंट मिन ले लो इसको। अब -2 आया, -2 इससे तो बड़ा ही है ना, तो हम इसको अपडेट कर देंगे। मैक्सिमम हमारा कितना हो जाएगा अभी, -2 हो जाएगा। और जो हमारा सम हो जाएगा, सम कितना हो जाएगा, सम कितना हो जाएगा, प्लस इक्वल टू जो नंबर आया -2 आया, तो -2 को ले लो। -2 आया हमारा, ठीक है। तो -2 में क्या काम करेंगे, -2 में इसमें जोड़ेंगे तो ये कितना हो गया, सम की वैल्यू हमारी कितनी होगी, -2 हो गई। मगर हमने क्या कहा, अगर सम लेस देन जीरो हो जाता है, तो हम सम को क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे। तो सम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे सम की हमारे द्वारा जीरो हो जाएगी। अब क्या होगा, वन आएगा, वन इससे ज़्यादा है 2 से, हाँ भाई अपडेट हो जाएगा ये, ठीक है, ये हो जाएगा वन हमारा, ठीक, वन हो जाएगा। फिर यहाँ पे हम लेके आएंगे, इसमें सम में जोड़ेंगे, सम की वैल्यू कितनी है, जीरो है ना, तो इसमें जोड़ेंगे +1, तो सम की वैल्यू कितनी है, 1 हो गई, ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर अब सम की वैल्यू हमारी लेस देन नहीं है ना, अभी लेस देन नहीं है तो हम इसको जीरो नहीं करेंगे। फिर आएगा -3, -3 क्या इससे बड़ा है, नहीं बड़ा है, तो इसको हम अपडेट नहीं करेंगे। अब यहाँ पे आएगा तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसको ऐड करेंगे तो कितनी हो जाएगी, -3 कितनी हो जाएगी, -4 हो जाएगी, -4 हो जाएगी, मैं सॉरी -2 हो जाएगी, -2 हो जाएगी तो क्या होगा, -2 हो जाएगी तो क्या हम सबको क्या कर देंगे, जीरो दोबारा कर देंगे, तो सम की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, दोबारा से जीरो हो जाएगी, कितनी, सम की वैल्यू कितनी होगी, जीरो हो गई। अब आया हमारा 4, ठीक, 4 1 से बड़ा है, हाँ भी बड़ा है, तो मैक्सिमम सम को हम कितना कर देंगे, 4 कर दो। सम की वैल्यू कितनी होगी, सम को 4 में जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा ना ये, तो ये 4 हो गया। ये लेस देन जीरो है, नहीं है जीरो, लेस देन जीरो नहीं है, तो हम क्या काम करेंगे, इसको जीरो नहीं करेंगे। अगर लेस देन जीरो होता तो हम सम की वैल्यू क्या कर देते, जीरो कर देते, बहुत आसान था ये। फिर आएगा -1, -1 4 से तो बड़ा नहीं है ना हमारा, छोटा ही है, तो इसको अपडेट नहीं करेंगे। यहाँ पे आएगा, इसमें ऐड हो जाएगा -1, -1 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 रह जाएगा, 3 जीरो से छोटा है, नहीं है, तो सम की वैल्यू कितनी रहेगी, जितनी है हमारी वही रहेगी, ठीक, जीरो नहीं होगी। अब आएगा 2, 2 इससे बड़ा है, नहीं बड़ा है। अब इसमें आके फिर क्या काम करेंगे, सम में ऐड कर देंगे, +2 हो जाएगा, +2 हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 5, 5 हो जाएगा, ठीक, 5। अब क्या काम करेंगे, अब 5 इससे छोटा है सम, मतलब जीरो से छोटा है क्या, नहीं छोटा है, तो सम की वैल्यू जीरो नहीं होगी, तो सम की वैल्यू कितनी, 5 हो गई। फिर कितना आएगा हमारा, 1 आएगा, 1 इससे छोटा है, नहीं छोटा है, ठीक, नहीं छोटा है। फिर क्या काम करेंगे, इसको अपडेट नहीं करेंगे। फिर क्या काम करेंगे, अब इसमें आएगा ये 1, इसमें प्लस हो जाएगा प्लस, तो सम की वैल्यू कितनी होगी, अब हो गई 6, ठीक, 6 हो गई। अब क्या हो गया, जो हमारा मैक्स सम है और जो हमारा अभी करंट सम चल रहा है, तो ये तो बड़ा हो गया ना, तो हम क्या काम करेंगे, इसको अपडेट कर देंगे 6, ये अपडेट हो गया, तो मैक्स सम की वैल्यू भी हमारी 6 हो गई। अब हम आएंगे 5 पे, 5 पे आएंगे तो -5 हो जाएगा, -5 करेंगे तो कितना बचेगा, 1, 1 इससे छोटा है, नहीं है, तो जीरो नहीं होगा, दोबारा जाएगा 4, 4 प्लस 1 + 4 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, तो 5, 5 इससे जीरो से छोटा नहीं है, तो हम क्या है इसमें, तो ये हमारा मैक्सिमम तो हमारा 6 ही रहेगा, क्योंकि तो ये बड़ा है ना, अभी तो 6 बड़ा है, 5 छोटा है, तो मैक्सिमम की वैल्यू कितनी होगी, 6 हो गई, तो इसलिए हमारी मैक्सिमम की वैल्यू कितनी आ गई, 6, ठीक, बहुत आसान था। एक ही बार ट्रैवर्स किया हमने, एक ही बार हमने ट्रैवर्स किया पूरा, और इसको हमने निकाल दिया, बहुत आसान था ये वाला।
इसलिए कदांस एल्गोरिथम बहुत इफ़िशियंटली बहुत सारे क्वेश्चंस में यूज़ की जाती है, जो कि सब एरे से रिलेटेड होते हैं, जिसमें सब एरे सम निकालना होता है, सब एरे मैक्सिमम सम निकालना होता है। इस तरीके क्वेश्चंस आते हैं, तो उसमें कदांस एल्गोरिथम जरूर कहीं ना कहीं यूज़ होगी वहाँ पर। इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंटरव्यू में ये भी सबसे ज़्यादा पूछी जाती है। ठीक, तो हम इसका एक कोड में इसको लिख देते हैं। तो फिर लॉजिक तो आपको समझ में आ गया होगा कि एक हम क्या ले लेंगे, एक ले लेंगे मैक्सम, जिसको इनिशियलाइज कर देंगे इंट मिन से। ठीक, एक ले लेंगे करंट सम या फिर सम को भी हो, जो कि एक एक एलिमेंट जुड़ता रहेगा। अगर करंट सम की वैल्यू आता रहेगा, करंट सम की वैल्यू अगर 0 < 0 हो जाती है, करंट सम की वैल्यू अगर <0 हो जाती है, तो करंट सम को हम क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। फिर मैक्सम को अपडेट करते रहेंगे। मैक्सम को अगर मैक्सम और करंट सम में जो ज़्यादा होगा वो मैक्सम में जाता रहेगा। बस यही था, बहुत आसान था। चलो हम इसका एक सिंपल कोड लिख लेते हैं, सिंपल ब्रूट मतलब सिंपल कोड मतलब इसके अप्रोच लिख लेते हैं। सिंपल कोड लिख लेते हैं, बहुत आसान है। हम क्या काम करेंगे, पहले तो एक मैक्सम ले लेंगे। मैक्सम ले लो, चलो भैया। मैक्सम की वैल्यू हमें क्या दे रहे, सबसे छोटी वैल्यू दे रहे, इंट मिन दे रहे, माइनस इन्फिनिटी जिसको बोलते हैं। ठीक, और एक हम करंट सम ले रहे। करंट सम की वैल्यू हम तो करंटली 0 ले सकते हैं। करंट सम ले रहे एक, करंट सम की वैल्यू कितनी, 0 दे रहे। ठीक, अब लूप चला ले रहे क्या, फॉर आई इक्वल टू 0 टू एन जाएगा। अब हम क्या काम करते रहेंगे, करंट सम में किसको जोड़ते रहेंगे, नम्स ऑफ आई को प्लस करते रहो। और फिर क्या काम करें, अगर फिर मैक्सम को अपडेट कर दो एक बार। अगर करंट सम ज़्यादा हो जाएगा मैक्सम से, तो मैक्सम तो अपडेट करना पड़ेगा ना। मैक्सम इजकल टू मैक्सिमम ऑफ करंट सम ले लो, और फिर ले लेते हैं हम मैक्सम में से जो ज़्यादा होगा वो डाल दो उसमें। अगर हमारी करंट सम की वैल्यू <0 हो जाती है, तो करंट सम की वैल्यू कितनी कर देनी है, हमको 0 कर देनी है। बस अब इस लूप के बाद इसको रिटर्न करा दो मैक्सम को। बस बहुत आसान था। कदांस एल्गोरिथम बहुत ही आसान है, कि इसका कोड भी बहुत आसान है। 2 मिनट में, 2 मिनट भी नहीं, 1 मिनट में आप सीख जाओगे, बल्कि सीख ही गए होगे, बहुत आसान है। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो मैंने बता ही दी, एक ही बार ट्रैवर्स कर रहे हैं तो बिग ऑफ एन हो जाएगी। कोई एक्स्ट्रा स्पेस तो यूज़ ही नहीं कर रहे हैं हम, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारी हो जाएगी बिग ऑफ 1। ठीक।